गुड मॉर्निंग टीम। दिस इज विशाल और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और जैसा कि आज आपने देखा है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें ये पता लगेगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम मोदी केयर में या हमारी लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ पाएं, या ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दोहरानी। तो इसी सेशन के लिए, इसी चीज को हम स्टार्ट करने के लिए आज के इस सेशन की पूरी तैयारी जो की है वो पवन जी ने की है। पवन हसानी जी हरदा से बिलोंग करते हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, एक फैंटास्टिक कपल है, इनकी वाइफ जिया के साथ ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप लोग हर एक इंसान उनसे वाकिफ होगा, और जो नहीं वाकिफ है उनको मैं उनके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं पवन जी को बुलाता हूँ। और पवन जी, ओवर टू यू सर, प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन सर। थैंक यू सो मच विशाल सर फॉर दिस वार्म वेलकम। गुड मोदी के मॉर्निंग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टॉपिक देखा, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हम बचकर, जी हाँ, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हम नहीं करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि हम मोदी केयर जो, तो हम बात मोदी केयर की कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा अभी आने वाले 20-25 मिनट में जो आपको बातें बताई जाएंगी वो ना सिर्फ मोदी केयर में, पर आपके लाइफ में हर पड़ाव, हर मोड़ पर आपको काम आने वाली हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, जैसा कि मैं कहता हूँ, मुझे आप लोगों का इंट्रैक्शन चाहिए। सो आई वुड लाइक कि आप लोग प्रेजेंट हैं तो आप आई एंड मी करके आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, ताकि मुझे लगे आप सभी लोग उपस्थित हैं और पूरे मन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। वेलकम सिमरन जी, कल्पना जी, याशिका जी, प्रिया जी, विशाल सर, भावनी जी, कल्पना जी, हर्षिता जी, पुष्पलता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप सभी लोग उपस्थित हैं और इसे सीरियसली सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एंड जैसा कि हम बोलते हैं, अगर हम निरंतर सीखते रहे तो हम हर मंजिल पा सकते हैं। जी हाँ, अगर हम टीचेबल रहे, हम लोग सीखते रहे, तो हम लोग हर चीज सीखते सीखते हम हर कामयाबी को आसानी से पा लेंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये सेशन जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं, आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपकी ये लाइफ चेंज करने वाला है। एंड उन लोगों से भी मैं कहूंगा जो ऑलरेडी इन इस प्रकार के सेशंस को अटेंड कर चुके हैं, एक रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है पहले और अभी में आपको और कुछ नई चीजें पता चले। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमने बात की कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमें करने से बचना है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे इस सेशन का नाम है 10 कॉमन मिस्टेक्स। ऐसी गलतियां जिन्हें हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग इससे पहले सेशन में भी कह चुके हैं, हम इन कॉमन मिस्टेक्स को ब्रेक्स, जी हाँ, ब्रेक्स की तुलना देते हैं। एक ऐसी ब्रेक्स हैं जो हमारी गाड़ी में जरूरी हैं। जैसे कि मैं पहले भी इंट्रैक्शन करते आया हूं, मैं आज फिर से आप लोगों से पूछूंगा, ब्रेक्स जिन लोगों ने पहले जवाब दे चुके हैं, आप अभी इसका आंसर ना देके नए लोगों का मौका दीजिए। किसी भी गाड़ी में जो ब्रेक्स होती हैं, उसका सबसे बढ़िया उपयोग क्या है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। मैं चाहूंगा आप चैट का इस्तेमाल करें और बताएं कि गाड़ियों में जो ब्रेक्स होती हैं, आपकी बाइक हुई या कार हुई, उनमें जो ब्रेक्स होती हैं उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। मैं चाहूंगा आप चैट का इस्तेमाल करें और बताएं ब्रेक्स जो होती हैं गाड़ियों में, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। आई गेस आप लोगों में से कोई ना कोई गाड़ी जरूर चलाते होंगे। गाड़ी को रोकने के लिए ओके, ओके, स्पीड कंट्रोल नुपुर जी, दुर्घटना होने से बचने के लिए ओके। मैं चाहूंगा और रिप्लाई करें, एक्सीडेंट से बचने के लिए रोहित विश्वकर्मा जी, ओके। और कोई गाड़ी नहीं चलाता है, ओके। शायद काफी लोग कंफ्यूज हैं कि हम क्या जवाब दें। तो एक्सीडेंट होने से बचने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, ऐसे अलग अलग आपके जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल सही। उषा जी कह रहे हैं स्पीड के लिए। ये थोड़ा सा हटके,
जवाब है ज्योति शर्मा जी कह रहे हैं रोकने के लिए। ओके, आप सभी लोगों के जवाब सही हैं। जी हाँ मैम बोल रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। आप सभी लोगों के जवाब सही हैं, पर ध्यान दीजिए, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक कम होता है या नहीं होता है, तो गाड़ी देने वाला आपसे कहता है थोड़ा संभाल के चलना, ब्रेक कम है, थोड़ा धीरे चलाना। तो सही मायने में गाड़ी में ब्रेक होने से आप ये सुनिश्चित करते हो कि मैं स्पीड में चला सकता हूँ। जी हाँ, गाड़ी में अगर ब्रेक होती है तो आप उतनी ही ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला पाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा रहता है कि सही समय पे आने पर हम लोग ब्रेक से हमारी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी जगह अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होती है और आपको इमरजेंसी कहीं जाना हो, मैं टू व्हीलर की बात करूं, आप धीरे 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 करके आप पहुंच जरूर जाएंगे, पर आपको समय लगेगा। तो ब्रेक होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप गाड़ी को स्पीड में चला सकते हैं। और यकीन मानिए, ये 200% हमारी लाइफ में भी फिट बैठता है। ऐसी ब्रेक्स, जी जी हाँ, ऐसी बातें जो बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। आप सोचिए, बड़े बुजुर्ग क्यों बोलते हैं कि आप समय पे घर आ जाओ? ये होती है एक ब्रेक, कि आप घर अंधेरे होने से पहले आप अपने घर पे पहुंच जाओ। ये एक प्रकार की ब्रेक है जो हमारे जो वेल विशर्स होते हैं वो बोलते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि गलत लोगों की संगत में ना रहें। ये होती है वो ब्रेक्स जो हमें तरक्की की राह पे बहुत स्पीड में आगे बढ़ाते हैं। और जिनके घर ये ब्रेक्स नहीं होते हैं, मैं आप इतने में समझ सकते हैं, जिनके घर में ऐसे ब्रेक्स नहीं होते हैं, उन बच्चों की क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से बोलूंगा, ना सिर्फ मोदी केयर के लिए, पर आपके लाइफ में हर पड़ाव, हर मोड़ पे ये सेशन आपको काम आने वाला है। 10 कॉमन मिस्टेक्स हम बात कर रहे हैं मोदी केयर की। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक, जी हाँ, ऐसी कौन सी गलती है जो हमें करने से बचना है? आप देख सकते हैं, टू री इन्वेंट दी व्हील। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक साइकिल में गोल चक्के निकाल के चौकोर चक्के लगाए जाएं और गाड़ी चलेंगी? असंभव, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अब इसका तात्पर्य क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको सिस्टम टेस्टेड जो टाइम टेस्टेड जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। दैट मीन्स, अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो उसने 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या सिस्टम अपनाया है, किस तरीके से जा रहा है, उसे आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आप अपने नए तरीके अपनाकर उस राह पे चलेंगे, तो हो सकता है आपसे गड़बड़ी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से गलत होंगे, पर अगर आप कुछ नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति से जरूर बात करें जो आपकी नजर में आपका प्लानर जो कामयाब है। ये थी पहली गलती। आप अपने तरीके इजाद ना करके उन तरीकों को फॉलो करें जो ऑलरेडी जिसको अपनाते हुए लोग कामयाब हुए हैं। अगली गलती जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है रेफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। जी हाँ, काफी लोग हैं। अगर मैं इसका पोस्टर 10 कॉमन मिस्टेक्स का पोस्टर डालता, यकीन मानिए अभी हो सकता है 50-55 लोगों में से 10-15 लोग कम होते। उन्हें ये लगता है हमें तो सब कुछ आता है, पर उसके बावजूद इन 10 मिस्टेक्स में से कुछ ना कुछ मिस्टेक वो लोग जरूर करते हैं। तो हमें कभी भी रिफ्यूज नहीं करना है, हमेशा निरंतर सीखते रहना है। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया तरीका मिलेगा चीजों को समझने के लिए। आज भी सुरेखा मैम, भले मंथली वो करोड़ों में कमाते हैं, पर आज भी वो बोलते हैं कि वो आज भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इसीलिए इस सीखने का जज्बा आपको हमेशा चालू रखना है, हमेशा सीखते रहना है। अगर आपने ठान लिया कि अगर आप सीखते रहोगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप हर वो मंजिल पालोगे जिसका आपने कभी सपना देख रखा है। और अगर आपने सीखने के लिए मना किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो हमें करने से बचना है, वो है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। ना सिर्फ मोदी केयर में, पर अगर आपने किसी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव में, कुछ बिजनेस में कुछ चीज अचीव करने के लिए अगर आपने शॉर्ट टर्म सोचा है, आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट ले लूं और करोड़ों रुपए कमा लूं, तो यकीन मानिए ये बहुत घातक हो सकता है। आपको कामयाबी पाने के लिए
समय देना पड़ेगा। जी हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा। आप धैर्य रखेंगे, आपको हर चीज पूरी तरह से 200% आपको मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म सोच नहीं रखनी है। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे जिसका आपने सपना देख रखा है। अगर कोई आता है और बोलता है कि मेरे को 1 महीने के अंदर कितनी अर्निंग होगी या 4 महीने के अंदर कितनी अर्निंग होगी, और मान लीजिए किसी ने अर्न कर भी लिया, उसके बाद उनका थोड़ा बिजनेस डगमगाता है और वो फिर बोलते हैं कि नहीं, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मी। वो कहीं ना कहीं ये भूलते हैं कि शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है। हम शुरुआत से ही बोलते हैं यू हैव टू गिव योर 3 to 5 years। जी हाँ, 3 to 5 years अगर आपने इस बिजनेस को दे दिए तो आप एक शानदार पैसिव इनकम कमाना शुरू कर लेंगे। चौथी कॉमन मिस्टेक, जी हाँ, हम लोग काफी ऐसे लोग देखते हैं जो रिजर्व नेचर के रहते हैं, बोलते हैं हमारा बिजनेस डेवलप नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। दे आर नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं वो एक नेटवर्क का बिजनेस है, और नेटवर्क बनता है लोगों से। जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका नेटवर्क ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको करना ही पड़ेगा। एक मल्टीनेशनल, एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जो स्ट्रिक्टली ज्वाइनिंग से पहले 1 महीने तक सिर्फ यही टारगेट उन्हें देते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर 100, 200, 300 लोगों से सिर्फ ग्रीट करना है, आपको गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय बोलना है, और रिकॉर्ड रखना है कि आज आपने कितने लोगों को उठते से विद अ स्माइल आपने गुड मॉर्निंग बोला, या आपकी लैंग्वेज में आप जैसे भी उनके साथ वार्तालाप करते हैं। आप गांव में रहते हैं तो उनके लैंग्वेज में आप उनसे ग्रीट करिए, पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातें करनी है उनसे। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे जो कि आपके बिजनेस में सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल ना करनी है कि हम कम लोगों से बात करें। अगली मिस्टेक जो होती है, नॉट हैविंग अ बिजनेस ऑनेस्ट मेंटालिटी। काफी लोग ऐसे आते हैं कि प्रोडक्ट तो मैं यूज नहीं करूंगा, हाँ मैं सेल कर लूंगा। आप लाखों का बोलोगे मैं लाखों का सेल कर लूंगा, पर प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करूंगा। तो ये ऐसे कोई भी लोग, भले वो आपको क्लेम करें कि हम लोग लाखों का सेल कर लेंगे, पर जिनके पास ऑनेस्ट मेंटालिटी नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट को नहीं अपना पा रहे हैं, तो यकीन मानिए वो बहुत लंबे नहीं चलेंगे। बिजनेस ऑनर मेंटालिटी जरूर रखना है, और हमें 100% यूजर बनना है। इसमें यह भी होगा कि आप जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको ये मदद करेगा। अगर एक रियल बिजनेसमैन आप बनना चाह रहे हैं तो आपको आपकी कंपनी के प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट से आपको प्यार करना पड़ेगा, तभी आप सही मायने में उस बिजनेस में कामयाब होंगे। सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, टालने का काम करते हैं। जी हाँ, प्रोक्रास्टिनेटिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी से बात करनी होती है तो सोचते हैं कि चलो उसको सोमवार को बात करेंगे या 1 तारीख को शुरू करेंगे। ये बहुत खतरनाक है। आपको उसी समय अर्जेंसी दिखाते हुए आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। कई बार हम लोग फॉलो अप लेने में बहुत बड़ी भूल करते हैं। मुलाकात के बाद हमें हफ्ते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, हम फॉलो अप तक समय पे नहीं लेते हैं, उसको भी हम टालते हैं। ये बहुत घातक है। इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है फॉलो अप, जो कि विद इन 48 आवर्स। आजकल के डिजिटल जमाने में हम 24 आवर्स बोलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, विद इन 24 आवर्स आपको उनसे फॉलो अप लेना है, उनका रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें स्पॉन्सर करना है। तो हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी रखनी है और कभी भी किसी भी काम को टालना नहीं है। सेवंथ कॉमन मिस्टेक जो होती है, काफी लोग रिजेक्शंस जिनको मिलते हैं वो दिल पे ले लेते हैं। अगर किसी ने मना कर दिया तो वो निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, लोग मुझसे मानते नहीं है। जब हम उनसे ये पूछते हैं कि कितने लोगों से बात की, तो मुश्किल से मुट्ठी भर 3-4 लोगों के नाम भी नहीं बता पाते हैं। तो हमें रिजेक्शंस को बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है। हमें हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना है। हमें ना मिलती है तो ये याद रखिए, नो को आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं। हमें लोग ना बोलेंगे, हो सकता है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कभी कुछ बोल दें।
आपको कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी है। आप अपने एक्टिव अपलाइनर से बात कर सकते हैं। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आता है, कभी भी कोई भी बात आप अपने दिल पे ना लें और अपने एक्टिव अपलाइनर से बात करें। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जिसे हमें करने से बचना है। ये एक खतरनाक मिस्टेक है एट जो है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। आप लोग बिजनेस प्लान देते हैं, आप ट्रैवल करके कई बार बहुत लंबा ट्रैवल करके किसी के पास जाते हैं, उन्हें पूरा बिजनेस प्लान बताते हैं और जिन्हें आप बिजनेस प्लान बताते हैं वो लोग किसी नॉन एक्सपर्ट से सलाह ले बैठते हैं। ये बहुत घातक चीज है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस के सिस्टम में आ चुके हो, स्पॉन्सर हो चुके हो, उसके बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति से अगर सलाह लेते हो जो इस फील्ड में कामयाब नहीं है, तो यकीन मानिए वो आपको सही सलाह नहीं देंगे। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसके डूज एंड डोंट्स या कौन कैसे कामयाब हो रहा है ये अगर जानना है, तो आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जो इसमें माहिर हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, सिस्टम को समझा है, सिस्टम को अपनाया हुआ है। तो आपको कभी भी एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी है। आपने कभी इमेजिन किया है कि आपको पेट में दर्द हो और आप सब्जी मार्केट में जाके आलू प्याज वाले से बोलें कि भैया मेरा पेट दर्द हो रहा है, उसे ठीक कर दें? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके दांत में दर्द हो और आप पंचर वाले के पास गए और बोले कि भैया मेरा दांत निकाल दो? ये सुनने में आपको अजीब सा लगेगा, पर ये 100% सेम वही है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपना कीमती समय दे के इससे समझ चुके होते हैं। उसके बाद आप बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं किसी नॉन एक्सपर्ट से ये पूछ के कि मैं मोदी केयर करूं या ना करूं। तो ये भूल बिल्कुल ना करें। आप एक्सपर्ट से राय लें तो ज्यादा अच्छा है। अगली कॉमन मिस्टेक, ये एक भयंकर, जी हाँ बहुत खतरनाक मिस्टेक है जो हमें ना सिर्फ मोदी केयर में पर हमारी अपनी लाइफ में किसी भी मोड़ पर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दैट इज टॉकिंग नेगेटिव। हमें कभी भी नेगेटिव, ना सिर्फ खुद के अपनों के साथ नेगेटिव नहीं बात करनी चाहिए, पर कोई भी हो, इवन आपका अननोन पर्सन आपके आसपास आता है, उनके साथ भी कभी भी नेगेटिव बात ना करें। ये आपका एक बहुत बुरा ऑरा बना देगा जो आपको कामयाब होने से रोकेगा। नेगेटिविटी आपके अंदर ही अंदर आपको एक प्रकार से आप यूं मान के चलिए, नेगेटिव बात करना मतलब आप अपनी जड़ों में तेजाब डाल रहे हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर ऐसा कभी भी मौका आता है कि आप नेगेटिव सोच भी रहे हैं, तो आप अपने एक्टिव अपलाइनर से जो आपको पॉजिटिव, जो आपको रियल मायने में आपको ये याद दिलाए कि आपने जो भी काम करने के लिए ठान लिया है उसका मकसद क्या है, आपको याद आ जाएगा कि आपको क्यों पॉजिटिव रहना है। तो ये भी एक खतरनाक भूल है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। लास्ट कॉमन मिस्टेक, ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो हर व्यक्ति करता है, नॉट मैनेजिंग टाइम। जी हाँ, अगर कामयाब होना है किसी भी काम में, एनी फील्ड, नॉट ओनली मोदी केयर, पर आपके लाइफ में कोई भी आप काम कर रहे हैं और अगर उसमें आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल फील्ड पे निकलना है, आपको किसानों से मिलना है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, अगर आपको किसानों से मिलना है तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए किसान कब मिलते हैं। अगर आपको किसी गांव जाना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों से बात कर सकें। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और जितना हो सके जो अनवांटेड टॉक्स है उनसे बचना है। आप अपने लीडर से क्या बातें करनी है ये आपका फिक्स होना चाहिए कि ऐसी कोई भी बात अपने लीडर से, अपनी टीम से ना करें जिससे उनका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना सिर्फ आपको खुद का टाइम मैनेजमेंट करना है, पर आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों का टाइम मैनेजमेंट कराने में मदद करें। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जिसको हमें करने से बचना है। और अगर हमने ये 10 कॉमन मिस्टेक्स करने से बच गए तो यकीन मानिए आप कामयाब जरूर होंगे। ये 10 कॉमन मिस्टेक्स भले हमने मोदी केयर के माध्यम से आपको बताई, पर ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आएगी। सो दिस वाज ऑल इन माय सेशन। अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।